कभी वेबसाइट में जब आप नए प्लगइन को अपलोड करते हैं तो एरर आती है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस और स्पीड स्लो हो जाती है और सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ जाते हैं अगर आप आपकी वेबसाइट के PHP वर्जन को अपग्रेड और अपडेट नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे फिगर आउट करें कि आपकी वेबसाइट कौन से PHP वर्जन पे चल रही है, उसको अपग्रेड करने से पहले क्या क्या चीजें हैं जो आपको चेक करनी है, एंड देन फाइनली कैसे आपकी वेबसाइट का PHP वर्जन अपग्रेड करना है। बिना किसी फर्दर डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के एडमिन पैनल को लॉगिन करते हैं तो आप बैकएंड के अंदर आ जाते हैं। यहां पर आपको आना है, यहां पे टूल्स के सेक्शन में, और यहां पर ऑप्शन दिखाई देगा कॉल साइट हेल्थ। आपको साइट हेल्थ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको इन्फो के सेक्शन के अंदर आना है। यहां पे आने के बाद सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारी वेबसाइट का PHP वर्जन क्या है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे, सर्वर के सेक्शन में जाएंगे, आपको नजर आएगा करंट मेरी वेबसाइट का PHP वर्जन है 7.4.33। ये एक तरीका है जिसके हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कौन से वर्जन पे चल रही है। उसका दूसरा तरीका है, जो भी जहां से भी आपने होस्टिंग परचेज करके रखी है, लाइक इन माय केस मैंने होस्टिंगर से परचेज करके रखी है, आपको उसके बैकएंड के अंदर जाना है और यहां पर जाना है आपको वर्डप्रेस की बजाय डैशबोर्ड के सेक्शन पे। जैसे आप डैशबोर्ड के सेक्शन पे जाएंगे तो आप आपकी वेबसाइट के एच पैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां पे भी आपको यहां पर जाना है वर्डप्रेस में, फिर जाना है ओवरव्यू के सेक्शन में, और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी आपको आपकी वेबसाइट का अपडेटेड या फिर लेटेस्ट वर्जन हमारी साइट कौन सी यूज कर रही है इसका पता आप यहां से लगा सकते हैं। ओके, तो इसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप है, हमें यह पता लगाना है कि अभी लेटेस्ट कौन सा PHP का वर्जन चल रहा है। उसके लिए आप PHP की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं, php.net पे। डाउनलोड के सेक्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहां पर दिखाई देगा करंट स्टेबल वर्जन चल रहा है 8.4.2। तो हमारी वेबसाइट अभी 7.4 पे है, तो ये मोस्टली आज के टाइम के हिसाब से अपडेटेड नहीं है। हमें इसको अपग्रेड करना होगा 8.4.2 के अंदर। लेकिन सबसे पहले हमें इसको यूज करना है वर्डप्रेस के साथ में, राइट? तो हमें इंश्योर करना है कि वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी हमारी साइट पे अपडेट हो। इसके लिए वापस जब आपकी वेबसाइट में जाएंगे, आप प्लगइन के सेक्शन में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन के सेक्शन को अगर आप क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि आपकी वेबसाइट के वर्डप्रेस वर्जन को अपडेट करो क्योंकि ये किसी ओल्डर वर्जन पे। अभी कौन सा यूज कर रहे हैं हम? 6.3.5 यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी जो अपडेटेड वर्डप्रेस का वर्जन चल रहा है वो है 6.7.1। तो सबसे पहला काम करना है, आपको इसको अपडेट करना है। बड़े सब काम करने से पहले एक चीज और इंश्योर करनी है, आपको आपकी वेबसाइट का फुली बैकअप लेना है। अभी आपकी वेबसाइट का कैसे आप फ्री में बैकअप ले सकते हैं और कैसे उसको रीस्टोर कर सकते हैं, इसके लिए आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं, उसको मैं यहां पे डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर सिंपली हमने 1 क्लिक किया और 2nd क्लिक जहां पर अपडेट के बटन पे क्लिक किया, अभी हमारी वेबसाइट लेटेस्ट वर्डप्रेस वर्जन के साथ में अपडेट हो चुकी है। अगर आप इस पेज को भी रिफ्रेश करेंगे, जहां पर पहले 6.3.5 था, वहां से ये 6.7.1 वर्जन जो है लेटेस्ट वो आ चुका है। तो अभी हमारी वेबसाइट लेटेस्ट वर्डप्रेस के वर्जन पे आ चुकी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, हमें देखना है कि क्या ये वर्जन जो है वो हमारे PHP के कौन से वर्जन के लिए कंपैटिबल है। इसके लिए अगर आप ऑफिशियल साइट देखें वर्डप्रेस की, विच इज दिस वन, जहां पर आपको नजर आएगा कि वर्डप्रेस 6.7 जो है वो सपोर्ट कर रहा है अप टू 7.4 PHP वर्जन को, राइट? तो हमारी साइड है अभी 6.7.1 पे, तो कहीं ना कहीं 6.7 मैक्सिमम जो स्टेबल वर्जन 7.4 PHP के सपोर्ट कर रहा है। इवन PHP के 8.0 से लेके 8.4 वर्जन भी आ चुके हैं, लेकिन यहां पे स्टार और ई मार्क है। स्टार का मतलब है कि ये बीटा वर्जन में है और ई का मतलब है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, बट कहीं कहीं कुछ प्लगइन है जो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ एक्सेप्शन से। क्या एक्सेप्शन से हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अल्टीमेटली यहां से नजर आ रहा है 7.4 इज द लेटेस्ट वर्जन जो स्टेबल भी है और जो वर्डप्रेस के साथ में कंपैटिबल भी है। इवन दो आप जा सकते हैं 8.2 के साथ में, ये मोटा मोटी 99% सपोर्ट करेगा, बट कहीं कहीं कुछ इश्यूज आ सकता है, आपकी साइट ब्रेक हो सकती है अगर आपने कोई प्लगइन जो इसका सपोर्टेड नहीं है वो इंस्टॉल कर दिया। तो यहां से आपको यह पता लगाना है कि एग्जैक्टली कौन सा वर्जन है वो वर्डप्रेस के साथ में सपोर्टेड है। अभी ये होने के बाद में जो नेक्स्ट हमें चेक करना वो है कि अगर हमारी वेबसाइट है तो वी हैव टू एंश्योर कि ये जो साइट जो कि मैंने डमी वेबसाइट बनाई है, इस साइट में मैं थीम यूज कर रहा हूं, दैट इज यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पे अलग अलग टाइप की मैं थीम यूज कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि इस तरह की थीम है मैं जो यूज कर रहा हूं। नाउ
अगर एस्ट्रा की थीम है या वर्डप्रेस की थीम की कोई भी थीम है, जैसे टेक एन एग्जांपल कि अगर जनरेट प्रेस की थीम है तो आप wordpress.org के जनरेट प्रेस के पेज पे चले जाएं। यहां पर आपको बताएगा कि ये इसके लिए मिनिमम वर्जन PHP का चाहिए 7.4। अगर एस्ट्रा की थीम है तो ये बोलेगा मिनिमम वर्जन चाहिए 5.3। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो भी PHP का वर्जन हम यूज करने वाले हैं वो क्लोजली ये वाला वर्जन हो या फिर इससे हायर वर्जन हो, इससे नीचे का ना हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट की थीम ब्रेक हो सकती है एंड दैट इज अनदर चेक जो आपको करना है। तो सबसे पहला काम आपको आपकी वेबसाइट का वर्डप्रेस के वर्जन को अपडेट करना है। सेकंड थिंग हमें इंश्योर करना है कि जो थीम है उस वर्जन को कंपैटिबल हो एंड थर्ड थिंग हमें इंश्योर करना है कि PHP का कौन सा वर्जन वर्डप्रेस के उस वर्जन के साथ में कंपैटिबल है। ये सारे चेक होने के बाद बारी आती है हमें PHP वर्जन को अपग्रेड करना है और उस केस में सबसे पहला हमें काम करना होगा, आपको वेबसाइट के प्लगइन के सेक्शन में आकर के अगर आपकी वेबसाइट पे पेंडिंग प्लगइन है अपडेट करने को तो सबसे पहला काम करना है इन सारे प्लगइन को क्लिक करके अप्लाई टू अपडेट। दैट मींस कि हमारी वेबसाइट के सारे प्लगइन अपडेट होने चाहिए। वेबसाइट पे सारे के सारे जो वर्डप्रेस है वो लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन के साथ में होना चाहिए। ये दो चीजें मिनिमम होनी चाहिए। अगर ये हो जाती है इसके बाद में गाइस हम जा करके इंश्योर करेंगे कि अभी हमारी वेबसाइट PHP के साथ में हम अपग्रेड करें। तो फटाफट से सारे प्लगइन हम अपग्रेड और अपडेट कर देते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने सारे प्लगइन्स को यहाँ पे अपडेट कर दिया है। यहाँ पर आपको नजर आएगा कहीं कहीं पे एरर्स दिखाई देगी और उसमें से एक एरर है कि ये जो प्लगइन है वो PHP के लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट करता है। तो यही एरर्स आती है अगर आपके पास में कोई ओल्डर वर्जन ऑफ PHP हो। यहां तक क्लियर? देन द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेप इसके आखिरकार इस PHP वर्जन को अपग्रेड कैसे करें, उसके लिए आपको वापस एडमिन पैनल पे जाना होगा, जो भी होस्टिंग प्लान आप यूज करते हैं। यहां पर आने के बाद में आपको यहां पे वर्डप्रेस का सेक्शन दिखाई दे रहा है। सिमिलरली नीचे की तरफ जाएंगे आपको यहां पे एडवांस का सेक्शन दिखाई देगा। यहां पर PHP कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक ऑप्शन है एंड व्हेन यू विल सी हियर आपको नजर आएगा PHP के अलग अलग वर्जन। अभी के लिए हमारी साइट 7.4 पे, इसलिए यहां पे 7.4 है, बट द लेटेस्ट वन इज 8.3। अगर आप इसमें अपग्रेड करते हैं तो आपको इंश्योर करना होगा कि ये सबके लिए कॉम्पेटिबल नहीं है, तो हम 8.2 तक जा सकते हैं, विच इज ओके कि कुछ कुछ एरर्स आ सकती है, कई पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज 7.4 ऑलरेडी एक स्टेबल वर्जन है। मैं 8.2 की तरफ जाऊंगा एंड देन आफ्टर इसको अपडेट पे क्लिक करके मैं इसको कंफर्म करूंगा। यहां पर हार्डली 10-20 सेकंड्स का ये टाइम लेगा और जैसे ही पार्ट फिनिश होता है हमें इंश्योर करना है कि हमारी साइट चल रही है, उसमें किसी भी तरीके का ब्रेक ना हो। तो अपडेट हो चुकी है साइट PHP वर्जन। हम चेक करना चाहें यहां से ओवरव्यू सेक्शन में वापस जा सकते हैं, वर्डप्रेस के ओवरव्यू सेक्शन में, और अब की बार अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमें नजर आना चाहिए PHP का वर्जन 8.2। हमारी वेबसाइट को हम रिफ्रेश करके देखेंगे कि क्या साइट में कोई इश्यूज है। अगर साइट फुली फंक्शनल है, कोई कंसर्न नहीं है, कोई एरर नहीं है, प्लगइन में जाकर के देख सकते हैं हम यहाँ पे अपडेट करेंगे इस पूरे पेज को एंड सी कि वो जो होस्टिंगर वाला जो एरर है वो भी अब की बार चला गया। अभी आप इसको अपडेट पे लगा सकते हैं क्योंकि ये इसी वर्जन के साथ में कंपैटिबल है। लाइक अप्लाइज टू ऑल अदर्स। अगर कोई प्लगइन्स आपके अपडेट होने के लिए बच गए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ यू विल एंश्योर कि सारे प्लगइन अपडेट हो। और सेम चीज हम यहां पर आएंगे, टूल्स के अंदर जाएंगे, साइट हेल्थ के अंदर जाकर के रीवेरीफाई करेंगे कि क्या अभी जो 7.4 वाला वर्जन था वो 8.2 में चेंज हुआ है कि नहीं। हम इन्फो के अंदर जाएंगे सेम एंड गो बैक टू डाउन साइड जहां पर सर्वर लिखा है और यहां पर आपको नजर आ रहा है 8.2 इज द लेटेस्ट PHP वर्जन। तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट का PHP वर्जन आप अपग्रेड कर सकते हैं विच एंश्योर्स कि आपकी साइट परफेक्टली रिलायबल हो और हाईली परफॉर्मिंग भी हो। अगर आपको और जानना है एग्जैक्टली कैसे वेबसाइट का बैकअप लेना है, मेक श्योर इस वीडियो को अभी जाके देख लें।